आज का प्रातः क्लास है 29 दिसंबर 1968 रविवार। ओम शांति। बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को ओम शांति। मनुष्य शांति के लिए हैरान होते हैं ना। मन की शांति, मन की शांति, मन की शांति। और रोज मनुष्य मात्र बहुत जो रोज यही कहते हैं ओम शांति ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बेचारे नहीं जानने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। अभी खुद को कहते रहते हैं आई एम साइलेंस। आई एम आत्मा मीन्स आई एम साइलेंस। तो कुछ समझते हैं कि बरोबर हम साइलेंस ही है, हमारा स्वधर्म साइलेंस ही है, शांति ही है। फिर जब स्वधर्म शांति है तो फिर हम मांगे किससे शांति? अच्छा, फिर भी मांगते हैं शांति, क्योंकि बरोबर अर्थ भी नहीं जानते हैं। और ये है भी रावण का राज्य। ये मालूम नहीं है कि ये रावण का राज्य है बरोबर, क्योंकि रावण है तुम्हारा सारी दुनिया का खास, पार्टिकुलर और जनरल। दो अक्षर तो हमेशा आते जाते हैं। पार्टिकुलर भारत का एनिमी सो है रावण। देखो ये भारतवासी उनको जलाते रहते हैं। तुम कभी भी ऐसे कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं देखेंगे जिनको कोई दूसरे देश वाले बरस बरस जलाते हो, और सदैव जलाते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तुम इनको जलाते आए हो, जबकि भक्ति मार्ग होता है, जबकि दुश्मन है तुम्हारा। जाके 5 विकार में फंसते हो, और सभी फंसते हैं जरूर, क्योंकि जन्म ही भ्रष्ट इंद्रियों के भ्रष्टाचार से होता है। तो भ्रष्टाचार से जन्म होते हैं ना, तो ये रावण का राज्य हो गया ना। तो दुख होता है, बहुत अथाह दुख। देखो कितना दुख है इस समय में। अभी ये दुख का निमित्त कौन? ये 10 शीश रावण। अभी कोई को भी मालूम नहीं है ये दुख क्यों, कब से, किस कारण होता है। पर राज्य ही है ना रावण का। तो राज्य रावण का है तो दुश्मन है बरोबर। अच्छा, अभी दुश्मन है, उनको हर बरस जलाते हैं,
उनकी एफजी बनाए करके, और फिर एफजी पहले छोटी बनाते हैं फिर बड़ी बनाते जाते हैं, क्योंकि दुख बड़ा होता जाता है। इतने बड़े विद्वान साधु संत महात्मा, ये गवर्नर जनरल फलाना महाराजाओं, कोई एक को भी मालूम नहीं है कि ये रावण दुश्मन है। इसलिए उनको हर बरस जलाते हैं। ऐसा कभी देखा है कोई मनुष्य को, या कोई भी ऐसे, या एंटिटी या कोई भी होवे, उसको जलाते हो और खुशी मनाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि रावण तो मर गए, लंका लूटो। अभी लंका का मालिक बनो, तो हर बरस जलाते हैं, लंका का मालिक तो बनते ही नहीं है। तो देखो नॉनसेंस है ना, करोड़ों खर्चा होता है। बाप जो कहते हैं ना बच्चों को, अरे बच्चों तुमको इतना पैसा दिया, अनगिनत, एकदम अनगिनत, तो कहाँ किया तुमने, कहाँ घुमाया? देखो ये दशहरा पर कोई खर्चा कम होते हैं क्या? ये लाखों रुपया खर्चा होते हैं मालाओं का, ये सभी मंदिर बनाना, वो बनाना, ये करना। और फिर बैठ करके बाबा ने समझाया ना कि सच सच ऐसे करते हैं। रावण को मार करके और लंका लूटते। क्या लूट के आते हैं? है महान मूर्ख। वो झाड़ के ऊपर एक बीमारी होती है, वो जैसे वायर होती है पीली, पीली वायर होती है एक, यहाँ बहुत होती है, आजकल तो बनती है यहाँ। तो बबूल का झाड़ है, उनको वो बीमारी लग जाती है, तो वही पड़े रहते हैं। उनमें वो पत्ते पत्ते नहीं होते, सूखा रहता है, तो उनमें ये बीमारी पड़ जाती है। और वो उठाए करके कोई पॉकेट में डालते हैं, कोई पाग में डालते हैं। फीमेल तो अक्सर करके जाती नहीं है, मेल ही जाते हैं। अभी बताओ, इतना मूर्ख कोई अपन को समझते हैं क्या? बिल्कुल। वो महान मूर्ख हैं। अभी देखो दशहरा आएगा, देखो क्या करते हैं, ये करते आते हैं ना। फिर अर्थ तो कुछ होना चाहिए ना, क्यों उनको जलाते हैं? क्योंकि सब इसके जेल में पड़े हुए हैं बेकारों की। तो अच्छा, किसको मारा तो खत्म हो जाना चाहिए ना। नहीं बच्चे, ये पूरा आधा कल्प ये जलाते आते रहते हैं, क्योंकि दुखी होते हैं। तो समझते हैं कि रावण के राज्य में हम दुखी हैं। वो इनको मालूम नहीं है कि सतयुग में तो ये होते नहीं है रावण। फिर कभी भी किससे पूछो ये रावण कब से है, तो फिर कहेंगे ये तो
अनादि चला आता है। अनादि माने शुरू से लेकर के ये चला ही आता है। जो भी बात पूछो तुम उनसे, ये रखड़ी बंधन क्या है, भाई अनादि चला आता है। अनादि का मतलब शुरू से चला आता है, अंत तक जो कुछ होता है सो शुरू से होता है, सो अंत तक होता है। तो समझ की बात है ना, बुद्धि में होना चाहिए ना। क्या है, ये मनुष्य की बुद्धि है कि जानवर की बुद्धि है? 29 दिसंबर 1968, दूसरा पेज। जनावर भी ये चीजें तो नहीं मानते, मनाते हैं ना। रावण तो मनाते ही नहीं है। तो है ना, जानवर है, न मनुष्य है, न कोई काम के ही नहीं। क्योंकि जो दुख उठाते हैं वो बेचारे क्या काम के, परंतु खेल बना हुआ है मनुष्य का। ये सभी कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का पता नहीं है, बाकी यही पता है उनको। तो समझते हैं यही दुनिया है, भगवान ने यही दुनिया रखी है, दुख की दुनिया। अच्छा, दुख में जब आते हैं तभी याद करते हैं, तो फिर भी तो बाप को याद करते हैं, है ना। सब बाप को याद करते हैं। गाया भी जाता है, दुख में सिमरन सब करें, सब माना हाल। सब दुख में बाप को याद करते हैं, हाय राम, हे भगवान, हमसे तो हमारा शरीर ही छोड़ा दियो इस दुख से। तो दुख से छुड़ाते हैं तो क्या समझते हैं कि हम जाके सुखी होंगे क्या? नहीं, फिर भी अगले जन्म में और जास्ती दुखी। ये तो समझते हो ना बच्चे, सीढ़ी उतरनी है। देखो, तुमको बाप बहुत बार समझाते हैं, सारी नई दुनिया से लेकर के पुरानी दुनिया के अंत तक सब रात समझाते रहते हैं। तो फिर जब आते हैं बच्चों के पास तो बोल देता हूं, देखो बताऊं, ये सभी दुखों की दवा, क्योंकि वैद्य भी है ना बच्चे, वैद्यनाथ गाया हुआ है। हाँ, इसको कहा ही जाता है अविनाशी वैद्य, जो सभी दुखों से पार करे, उनको तो अविनाशी वैद्य, क्योंकि अविनाशी दुखों से पार होते हो। 21 जन्म तुमको दुख कोई होता ही नहीं है, इसको अविनाशी वैद्य कहा जाता है। और वैद्य तो यहाँ इस पुरानी दुनिया में भी है, मेल मेल फीमेल, पर उनको कोई अविनाशी वैद्य थोड़े ही कहते हैं। अरे वो तो खुद भी बीमार पड़ जाते हैं। उन सभी दुखों के लिए देखो, बाबा कहते हैं ना, सब दुख लिखो
कितने अथाह दुख हैं। और मनुष्यों को समझाओ भाई अथाह दुख है, और बाप जब आते हैं तो अथाह सुख देते हैं। इतना सुख देते हैं कि दुख का नाम निशान नहीं। उस दुख का नाम निशान ही नहीं होने के लिए क्या दवाई बाबा देते हैं जो दुख का नाम निशान नहीं रहता। बोलते हैं एक ही दवाई। बाबा कौन सी दवाई? बस सिर्फ मुझे याद करो, अंत तक सतो प्रधान बन जाएंगे ना। पीछे सब दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे। और दुख दूर हो जाएगा तो पीछे क्या होगा? पीछे सुख ही सुख है। गाया भी जाता है कि बाप है दुख हरता और सुख करता। कब के लिए? कितने समय के लिए? बाप की महिमा करते हैं ना बच्चे, तो आधा कल्प के लिए है। आधा कल्प तुम्हारा सब दुख दूर हो जाता है। सिर्फ एक ही दवाई। और वो दवाई कौन सी? तुम अपन को आत्मा समझो। ये देह अभिमान छोड़ करके आत्मा समझो। ऐसे तो बहुत मनुष्य हैं। जीवात्मा मन आत्मा और जीव दो कंबाइंड हैं। दो का खेल बना हुआ है। निराकार अविनाशी और साकार तो विनाशी। तो ये विनाशी देह और अविनाशी आत्मा निराकार का ये खेल बना हुआ है, सारा खेल। तो अभी बोलते हैं कि तुम ये जो साकार है ना, इनको भूलते जाओ। देह सहित कहते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों को जीवन रहते हुए भूलते जाओ। फिर बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि जीवन में नहीं रहते। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बस सिर्फ ये समझाता हूं कि अभी घर वापस जाना है। पर वापस तो पतित तो नहीं जाएंगे ना। पावन धाम में पतित कैसे जाएंगे? इसलिए मामेकम याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएगा। तो जानते हो ना, ये सतो प्रधान है कि तमो प्रधान है? अपन को तमो प्रधान कहेंगे, उसको सतो प्रधान कहेंगे। तो अभी तुम सतो प्रधान फिर कैसे बनो? तो ये तो दवा है ना बाप के पास। वो कहते हैं निरंतर कोशिश करके, ये भी अभी तुम बच्चों को बताए देता हूं कि माया तुमको निरंतर याद करने में बिगड़ डालेगी। बाप से सतो प्रधान बनने के लिए बिगड़ डालेगी। तो तुम रावण के अभी ग्राहक हो ना, तो वो ग्राहक है तो उनके ग्राहक चले जाएंगे ना रावण के, वो भटकते रहेंगे ना। तो वो रावण तुमको घड़ी घड़ी तोड़ देंगे बुद्धि योग तुम्हारा। कि दवाई कोई कोई ये पढ़ाई नहीं है दवाई,
दवाई है ये याद की, और ये एक ही दवाई है। अब समझते हो अच्छी तरह से, इस समय में बैठे हुए हो, एक ही दवाई बोलते हैं कि तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और अगर तुम मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो निरंतर का अर्थ है कि सदैव मुझे याद करेंगे। अरे ऐसे बहुत भगत हैं जिनका मुख चलता ही रहता है, ना वो धंधा दोरी वगैरह करते हैं। धंधा दोरी भी करते हैं ना, तो राम 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 ऐसे ऐसे उनके मुख में चलता रहा। बात करके फिर राम राम शुरू कर देंगे, धंधा करके फिर राम राम शुरू कर देंगे, दोनों लगाए देते हैं। क्योंकि उनको गुरु का मंत्र मिला है कि इतनी माला यानी इतना नाम तुमको रोज जपना है। तो बेचारा वो ही करते रहते, चुप रहेगा, अंदर में राम 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 चलता रहेगा, घूमने जाएगा राम राम। इसको कहा जाता है राम के नाम की माला जपते रहो। 29/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। और इसको क्या कहते हैं? ये राम नाम का दान, कि जो बहुत आस्था, वो ये संस्थाएं बनी हुई हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, वो कहते हैं ये नाम राम नाम का दान है। राम नाम का दान होने से फिर देखो, ये तो जैसे धन है, तो तुमको कोई दुख नहीं होगा। राम नाम राम नाम राम नाम कहते रहेंगे तो कोई झगड़ा चट्टे तो नहीं लगेंगे ना। इसलिए सुनाते हैं, समझाते हैं, पर पूरा नहीं समझा सकते। तुम बिजी रहेंगे, तुम्हारे से कोई भी वो रहेगा, अभी तुम जवाब नहीं देगा। तुम अपने राम नाम की धुन में, क्योंकि तुमको फायदा हो जाएगा बहुत। अगर दूसरी कोई बात कहेंगे तो घाटा हो जाएगा। तो राम नाम की धुन, ये दान करने की भी संस्थाएं हैं, वो भी तो करते हैं ना। अब सभी नहीं करते हैं, बहुत कोई थोड़े हैं। तो ये भी ऐसा ही है। तो फिर बाप क्या कहते हैं कि देखो, सिमरन करने से मुख से राम राम नहीं कहो, ये है फिर अजपा जप। सिर्फ बाप को याद करते रहो। अभी बाप खुद आकर के समझाते हैं कि इनको सबको जपने से तुम सीढ़ी उतरते जाएंगे, क्योंकि वो रंग है, अनराइटियस है ये याद या निरंतर सिमरन करने का राम 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 राम। राइटियस तो एक ही है ना, बेहद का बाप। तो बैठ करके अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। ओम शांति।